Welcome students. Let's start some questions of dimensional analysis under the topic principle of homogeneity of dimensions. तो बच्चे the expression is given to you, right? It is already given that these are equal. ठीक है, तो the question is P is equal to alpha by beta exponential of minus alpha z by k theta. P pressure, alpha beta constants, Z is distance, K Boltzmann constant, theta temperature, and we have to find the dimensions of alpha and beta. One thing you note that whenever you have to find the dimensions of alpha, dimensions of any physical quantity from an expression, then it is clear that principle of homogeneity is following over there, that is obeyed. ठीक है, बट वेन एवर यू हैव टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ दैट इक्वेशन, ठीक है, तो आपने देखना है कि ये इक्वेशन सही है या नहीं सही, तो आपने लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड को इक्वल करके देखना होता है उनके डायमेंशंस को कि ये सही है या नहीं. अगर दोनों साइड्स के डायमेंशंस इक्वल आ जाएं तो कंसिस्टेंट है, अगर दोनों साइड्स के इक्वल ना आए तो मतलब वो आपकी इनकरेक्ट है. लेकिन जब आपको दिया हो कि डायमेंशंस फाइंड करने हैं, तब इसका मतलब ये है कि इट इज ऑलरेडी गिवन टू यू कि वो इक्वेशन करेक्ट है. समझ आ गई? तो ये चीज मैं लेके चलूंगी. जब आपको कोई डायमेंशंस फाइंड करने हैं तो आप ये लेके चलो कि वो इक्वेशन कंसिस्टेंट ही है. मतलब डेफिनेटली इसके इस साइड के जो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस हैं वो राइट हैंड साइड के डायमेंशंस के इक्वल हैं. लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशंस आर इक्वल टू राइट हैंड साइड डायमेंशन. दैट मीन्स दिस इज गिवन टू यू. ठीक है, रिमेंबर दिस पॉइंट. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ एक्सपोनेंशियल में समथिंग ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे. तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, यू विल स्टडी दिस टॉपिक इन डिटेल, बट यहाँ पे हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे. इन फंक्शंस को हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं बेटा, जैसे मैंने ये लिखा है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा जेड बाय के थीटा. मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ e रेस टू पावर माइनस अल्फा जेड बाई के थीटा. तो कभी अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा आ जाए तो दोनों का सेम ही मतलब है. ठीक है, एंड एक और चीज जो इसके बारे में आपने याद रखनी है कि जो भी इसकी पावर में होता है, मतलब इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फैक्टर. ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फैक्टर. ये जो भी होगा आपका, ये हमेशा आपका डायमेंशनलेस होता है. रिमेंबर दिस थिंग कि एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो भी होगा वो हमेशा डायमेंशनलेस होगा. ठीक है, डायमेंशनलेस का मतलब क्या होगा? हमेशा L0 M0 L0 T0 उसके डायमेंशन ऐसे लिखे जाएंगे. अगर मैं इसको इस पावर में कुछ और चेंज करके लिख देती हूँ, लेट इट बी e रेस टू पावर के थीटा बाय जेड अल्फा स्क्वायर, मैंने ऐसे लिख दिया इसको. ठीक है, तो चाहे मैं जैसे मर्जी इसको चेंज करके लिख दूं, बट स्टिल जो भी एक्सपोनेंशियल फैक्टर होगा उसके डायमेंशंस हमेशा यही रहेंगे. रिमेंबर दिस पॉइंट. So we can write it in this way. ठीक है, अल्फा z by k theta is dimensionless, और you can say m0 l0 t0. अब बेटा अगर ऐसा है, हमें यहाँ से करना क्या है? We have to find the dimensions of alpha according to the question. तो अल्फा के डायमेंशंस बेटा क्या आ गए? It is k theta के डायमेंशंस by z के डायमेंशंस. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, अब बात आती है k की. k क्या है? It is actually Boltzmann constant. ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के क्या बनते हैं? दिस इज एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर. ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? दिस इज एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर. एनर्जी के क्या है? mL2T-2. वी हैव ऑलरेडी डन इट इन प्रीवियस वीडियो. mL2T-2. टेम्परेचर के लिए बच्चे होता है केल्विन, लेकिन केल्विन के ये आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं यहाँ पे थीटा ही लिख रही हूँ. ठीक है, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड. सो दिस इज थीटा. ठीक है जी, तो ये बन गया हमारे पास m l स्क्वायर T-2 थीटा -1. ये मेरे पास डायमेंशंस बन गए हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के के. ठीक है जी, उसके बाद थीटा के डायमेंशंस तो ऑलरेडी मुझे पता ही होंगे. दैट इज अगेन मैंने यूज किया है, यहाँ पे थीटा ही लिखा है मैंने थीटा को.
z क्या है हमारा, दैट इज गिवन टू बी डिस्टेंस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अल्फा। अल्फा m l स्क्वायर t -2 थीटा -1। तो ये मैंने अल्फा के लेने के लिए यहाँ k की ये डायमेंशंस पुट कर दिए। ठीक है, आगे आ गए थीटा के डायमेंशंस हमने सिंपली क्या लिखे हैं, थीटा क्या है, टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर के लिए मैंने पहले ही कहा कि मैं थीटा ही ले रही हूँ सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, वैसे हम इसको केल्विन में लेते हैं, सिंबल K। ठीक है जी, तो Z क्या है बच्चे, इट इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस है तो मैंने इसको L ले लिया। ठीक है, तो ये मेरे पास अल्फा क्या बन गया, दिस इज M, दिस इज अगेन ये यहां से क्या बन जाएगा L2, यहां नीचे है 1, सो दिस इज 2 - 1। ये क्या बन गया T -2 थीटा -1 प्लस 0। ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट आ गया। दिस बिकम्स M L 2 - 1 1 T -2 एंड थीटा इज अगेन थीटा रेज टू पावर अगेन 0। ठीक है जी, ये बन गया आपके पास। यू कैन सिंपली राइट इट एज MLT -2। तो ये हमारे पास बन गए अल्फा के डायमेंशंस। ठीक है जी, नेक्स्ट वी विल गो टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ बीटा। अब बच्चे हमारे पास एक्सप्रेशन था दैट P इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा एक्सपोनेंशियल ऑफ जो भी यहाँ पे हमारे अंदर फंक्शन था। ठीक है, जो कि डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, तो अगर ये वाला सारा फंक्शन डायमेंशनलेस है, इसका मतलब इसका तो कुछ भी नहीं है डायमेंशन, m0 l0 t0 हो गया। बचा क्या, सिर्फ जिसके डायमेंशंस होंगे अल्फा और बीटा, उसमें से अल्फा के हम ढूंढ चुके हैं, रह गया सिर्फ बीटा। ठीक है, अब हमें ये गिवन है कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस, ये हमने पहले ही डिस्कस किया था। ठीक है, ये गिवन है, इसका मतलब प्रेशर के जो डायमेंशंस होंगे दैट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है दोनों तरफ सेम होने चाहिए डायमेंशंस। तो हम यहां से अब बीटा के डायमेंशंस ढूंढ सकते हैं इजीली। बीटा के क्या आ गए, इट इज इक्वल टू अल्फा के डायमेंशंस बाय प्रेशर के डायमेंशंस। ठीक है जी, तो अल्फा के डायमेंशंस के लिए तो हमें पता है, बात आई प्रेशर की। प्रेशर क्या होता है, इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स के क्या होते हैं MLT -2। ठीक है, एरिया का क्या हो गया L स्क्वायर। तो ये क्या बन गया हमारे पास ML -1 T -2, ये हमारे बन जाते हैं प्रेशर के डायमेंशंस। अब मैं ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगी और इधर से अल्फा के यहाँ पे पुट कर देती हूँ। तो बीटा मेरे पास क्या बन गया, दिस इज MLT -2 बाय ML -1 T -2। ठीक है जी, क्या बन गया ये, यहाँ पे क्या है M1 -1, L क्या आ गया 1, ये ऊपर गया, पावर बन गई हमारी 1 + 1, और T क्या आ गया -2 + 2। ठीक है, अगेन क्या बच गया हमारे पास M0 L2 T0, और सिंपली यू कैन से इट इज L स्क्वायर। तो बीटा के जो डायमेंशंस हमारे पास आए हैं वो आ गए L स्क्वायर ओनली। ठीक है, और अल्फा के आ गए हैं ये वाले। Let's start another question. Fs is equal to half mv square minus half mu. ठीक है, check the dimensional consistency of equation. So basically we have to check whether the equation given is correct or not. तो उसके लिए हमें दिया क्या है, F is given to be force, S distance, M mass, U and V are the initial and final velocities of the body. ठीक है जी, तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता है करेक्ट तभी होगी इक्वेशन अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के जो डायमेंशंस हैं वो सेम है। सेकेंड पॉइंट हमने किया था कि इक्वेशन तभी आपकी करेक्ट होगी अगर आप कहते हो कि आप सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो।
ठीक है, तो अदरवाइज इक्वेशन कैन नॉट बी करेक्ट। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड की, या आप इसको टर्म वाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में हमारे है एफएस, ठीक है, तो जो इसके डायमेंशंस होने चाहिए वो ही इनके डायमेंशंस भी होने चाहिए, ठीक है, तभी ये बैलेंस होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या आ गया, एफएस, यानी के लाइक दिस। अब फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये बन गया हमारे पास, मास का हो गया m, एक्सेलरेशन हो गया lt माइनस 2, s हो गया डिस्टेंस दैट इज l। तो fs क्या बन गया हमारे पास, ml2t माइनस 2, ठीक है जी। तो ये बन गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं कि राइट हैंड साइड पे सब्ट्रैक्शन शो हो रही है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन शो हो रही है। इसका मतलब क्या है, अगर इंडिविजुअल इन दोनों के जो डायमेंशंस हैं यही वाले हैं तभी ये सही है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए इन सभी के डायमेंशंस सेम होने जरूरी हैं, ठीक है। तो मैं पहले चेक करती हूं राइट हैंड साइड में हाफ mv² के चेक कर लेती हूँ फर्स्ट पार्ट के, ठीक है। तो फॉर फर्स्ट पार्ट दिस इज, अब हाफ इट, ये कोई भी नंबर जो होता है वो हमेशा डायमेंशनलेस होता है, यू नो दैट। तो 1/2 के तो कोई डायमेंशन है नहीं। आगे आ गया m, दिस इज सिंपली m, देन v², वेलोसिटी स्क्वायर, इट इज lt माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास बन गया ml² t माइनस 2, तो ये बन गया, यस ये तो मैच हो रहा है इसके साथ, ठीक है। अब हम ट्राई करते हैं फॉर हाफ mu, इसके डायमेंशंस क्या बनते हैं, दिस इज m, u क्या है अगेन वेलोसिटी है, सो दिस इज lt माइनस 1, ठीक है, lt माइनस 1। ये क्या बन गया, दिस इज mlt माइनस 1, सी इट वेरी केयरफुली, ठीक है जी। यहां पे हमारा राइट हैंड साइड की जो फर्स्ट पार्ट था उसके डायमेंशंस आए हैं ml2t माइनस 2, मतलब कि ये वाले पार्ट के आए हैं ml2t माइनस 2। सेकेंड पार्ट के हमारे आए हैं mlt माइनस 1, यानी कि इन दोनों के डायमेंशंस ही मैच नहीं हो रहे, तो इसका मतलब इनकी सब्ट्रैक्शन ही पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये इक्वेशन गलत है, ठीक है जी। तो राइट हैंड साइड के आपके एक टर्म के डायमेंशंस आ रहे हैं ml2t माइनस 2 और सेकेंड टर्म के आ रहे हैं mlt माइनस 1, तो इट मीन्स उनकी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग इन दिस इक्वेशन, सो वी कांट से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये इक्वल नहीं है डायमेंशंस इनके बेसिकली, तो हम क्या कहेंगे, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर इसी इक्वेशन में मैं यहां पे u² डाल देती हूं, ठीक है, इसी इक्वेशन में मैंने यहाँ पे u² डाल दिया, तो मेरे पास क्या चेंज आ जाएगा, हाफ mu² का यहाँ पे बन गया होल स्क्वायर, बाकी सारा वही, यहाँ आ जाएगा ml2t माइनस 2, ठीक है जी। अब अगर मैं इन दोनों को नोट करूं, ठीक है, ये हाफ mv² के हो गए ml2t माइनस 2, हाफ mu² के क्या हो गए ml2t माइनस 2। अब हम देखें दोनों के डायमेंशंस सेम हैं, ठीक है, और यस अगर दोनों के डायमेंशन सेम हैं तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये सेम है, ये मैं सेकंड केस लेके चल रही हूँ, u² जब मैंने कंसिडर किया है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देख लिया कि दोनों टर्म्स के डायमेंशन सेम है। तो ये हमने पहले ही डिस्कस किया था कि अगर आपने सब्ट्रैक्शन या एडिशन करनी है सेम डायमेंशंस वालों को ही करनी है। इसका मतलब अगर आप इस तरह से किसी क्वांटिटी को सॉल्व करोगे तो उसके रिजल्टेंट के डायमेंशंस क्या आएंगे, ml2t माइनस 2। ये बात मैंने पहले भी रिपीट करी थी कि अगर ऐसी इक्वेशन आती है तो आपने इसको कैंसिल नहीं करना है, यू विल नॉट कैंसिल इट, ठीक है, क्योंकि अगर आप लेंथ में से लेंथ को माइनस करोगे रिजल्ट आपका लेंथ में ही आएगा, ठीक है। तो डायमेंशंस उसके चेंज नहीं होते, और हम डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, हम उसकी वैल्यू की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो ml2t माइनस 2 के डायमेंशंस ही होंगे। इसका मतलब राइट हैंड साइड के डायमेंशंस अब हो गए दिस वन
ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड के क्या थे, ml2 t-2। इसका मतलब नाउ लेफ्ट हैंड साइड के जो डायमेंशंस हैं वो राइट हैंड साइड के डायमेंशंस के इक्वल हैं। नाउ दिस इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है जी। इट मींस ये जो इक्वेशन थी आपकी इनकरेक्ट थी अगर आपका यहाँ पे u था, बट व्हेन वी रिप्लेस्ड u बाय u स्क्वायर तो ये आपकी हो गई डायमेंशनली करेक्ट।